कुचामन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर अपराध सिंडिकेट के 3 आरोपी गिरफ्तार। कुचामन पुलिस ने साइबर अपराध के एक संगठित सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपियों हरेंद्र गोदारा, मनीष मुवाल और सुनील प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के कब्जे से 30,000 रुपए नकद, 11 ATM कार्ड, 1 चेकबुक, 1 कियोस्क कार्ड, 3 बैंक पासबुक और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपी कमीशन के आधार पर दूसरों के बैंक खातों और ATM का उपयोग कर ठगी की राशि निकालते थे। पुलिस ने जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो बरामद दस्तावेज और उपकरण में 70 लाख रुपए की साइबर ठगी से जुड़े लेन देन पाए गए। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने श्री बालाजी होटल, बूढ़सू चौराहा, कुचामन सिटी में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली, जहां उन्हें यह सामग्री बरामद हुई। पिछले काफ़ी दिनों से एक शिकायत लगातार आ रही थी कि क्षेत्र में साइबर अपराध और ख़ासतौर से जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, इन लोगों के आपस में गठजोड़ हो गया है और आपस में मिलके ये लोग साइबर ठगी की वारदातें कर रहे हैं। इसको लेके कुचामन पुलिस काफ़ी सतर्क रही और यहाँ के जितने ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन पर भी हम लोग लगातार चेकिंग करते रहे। सादा वस्त्रों में भी हमारी चेकिंग लगातार चलती रही, जिससे कि ऐसे संदिग्धों की मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके। कल शाम को इसी एक सूचना मिलने पर जब कुचामन थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ से 3 लड़कों को डिटेन किया गया। ये तीनों लड़के ही नई उम्र के लड़के हैं और इनके पोजीशन से 11 ATM कार्ड, कई बैंकों की पासबुक्स और कियोस्क कार्ड, 8 मोबाइल फ़ोन सीज किए गए। उन सभी का जब डाटा एनालाइज किया गया, तो लगभग 70 लाख के आसपास का साइबर फ्रॉड का पैसा इनके अकाउंट्स में आना प्रारंभिक जांच में आया है। उसमें जो नेशनल लेवल के पोर्टल्स बने हुए हैं, जिसमें सारे साइबर क्रिमिनल्स का डाटा होता है, उससे भी इसको टैली किया गया, तो सारा ट्रांजैक्शंस संदिग्ध की कैटेगरी में आ रहा है। उसको लेके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये सभी लोग एक गैंग बना के इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इसलिए नई BNS के अंतर्गत 112 और 111 2 गैंग्स की धाराएं हैं। इस साइबर अपराध में हम लोगों ने इसमें 111 BNS को भी जोड़ा है, जिससे कि इस संगठित अपराध में पुलिस की और प्रभावी कार्रवाई हो सके। अब ये जितना ट्रांजैक्शंस निकल के आया है, इसके क्या बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे, कौन लोग इसमें, अन्य 2 लोगों का भी नाम आया है जो इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि हम उनके इशारे पर काम करते थे, उनका इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी पुलिस काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी। कौन लोग जुड़े हुए क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, उस पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी। जिला पुलिस ने एक पहल करते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्या है उसका मकसद और किस तरह से सूचना हेल्पलाइन पर दे सकते हैं, किस तरह से पुलिस उनकी मदद करेगी? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं पुनः ये अपील करना चाहूँगी कि डिडवाना पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस हेल्पलाइन नंबर की डेली मॉनिटरिंग मेरे स्वयं के द्वारा होती है। वो नंबर हमारे कंट्रोल रूम पर है, उस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है और आप उसमें वैसे भी डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के आने जाने की सूचना, आपके क्षेत्र में कोई हिस्ट्री सीटर, हार्डकोर, इस तरह का बड़ा अपराधी रहता हो, उस जिससे का आम जन में भय हो, उसके बारे में आप कोई सूचना देना चाहते हो, आप ड्रग्स, जो हर जगह बात आती है कि युवा हमारा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो कहीं पर आपके घर के आसपास किसी थड़ी पे, किसी दुकान पे, किसी डेयरी की दुकान पे, किसी बूथ पर, कहीं पर भी उस तरह की ड्रग्स की सेल होती हो, तो आम लोगों से मेरी अपील है, या फिर जैसे कि आज ये पुलिस ने कार्रवाई की है, ठगी का अपराध होता है या फिर ये जितना क्रिप्टो का ट्रेड होता है, सभी लालच की वजह से होता है। ये जितने थोड़े भोले भाले लोग या जिनको जानकारी की कमी या कहीं ना कहीं लालच में आकर इनके उस चक्कर में आ जाते थे कि आपके पैसे का रोटेशन हो जाएगा, आप इसमें पैसा लगाओगे तो आपको पैसा बढ़ा के मिलेंगे, तो लोगों से ये क्रिप्टो करेंसी को खरीदते थे और उस करेंसी को आगे बेच के साइबर ठगी से जो पैसा साइबर ठगों के पास में आता है, उस पैसे को उन्हीं लोगों के अकाउंट्स में लेकर उनसे तुरंत ही पैसा निकाल लेते थे। तो साइबर ठगी के पैसे का पूरा रोटेशन करना, उसको